दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत टाइम से बच्चों का इंतज़ार था, जो बच्चे स्पेशली हिमाचल प्रदेश से हैं और दूसरे वे बच्चे जिनका ड्रीम होता है कि हमें सर CSK SPKV पालमपुर के अंदर एडमिशन मिल जाए। CSK SPKV मतलब चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों का ड्रीम रहता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमें किसी भी तरीके से एडमिशन मिल जाए। किसी भी तरीके का मतलब है कि सर या तो हमें ICAR के थ्रू एडमिशन मिल जाए या फिर इसका खुद का रजिस्ट्रेशन होता है, खुद की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू हमें एडमिशन मिल जाए। तो फाइनली सभी बच्चों का आज इंतजार खत्म हुआ और यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है इसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। तो बिना देरी किए अपन डायरेक्ट चलते हैं यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन क्या है, यूनिवर्सिटी ने क्या पब्लिश नोटिस रिलीज किया है। आप देख सकते हो एडमिशन नोटिस आज ही रिलीज किया है इन्होंने। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशन 2025 एंड 26 एकेडमिक ईयर है। उसमें मैं सबसे पहले कोर्सेज की बात करूं तो BVSC और AS प्रोग्राम है, उनके आपका एडमिशन नीट UG के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर अपना कोर्स आता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। उसके अंदर आपका एडमिशन होने वाला है CUET UG के स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने CUET का स्कोर दिया है तो वो बच्चे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपने थर्ड नंबर का कोर्स आता है BTech फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है। इसमें भी एडमिशन CUET UG के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो ही आपका एडमिशन होने वाला है। तो सभी बच्चे समय रहते इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमें नहीं पता, तो एग्री कैपिटल का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। आपको A to Z इंफॉर्मेशन गाइड किया जाएगा, हम आपके साथ में हैं। तो आप जिनको भी ज्वाइन करना है 6367348674 नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में MSc के भी एडमिशन हो रहे हैं, वो आपका ICRPG के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है। ठीक है, आपका पोर्टल कब से ओपन होने वाला है तो 24 जुलाई से आपका पोर्टल ओपन होने वाला है। ये बहुत बड़ी अपडेट थी, आपको बता दिया गया है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो ये भी आपने सामने यूनिवर्सिटी ने अपना डिटेल ब्राउजर दे दिया है। फीस कितने रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। बाकी आज का जो शाम का अपना लाइव सेशन होगा उसमें मैं A to Z डिटेल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे आधा अधूरा ज्ञान आएगा और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, BVSc और AS इस प्रोग्राम का आपको ओनली 1 रजिस्ट्रेशन करना है। ये हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है। हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को नॉर्मल सीट और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट दोनों तरह की सीट पे एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। और अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट, उनको केवल सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पे एडमिशन मिलने वाला है। ये बात ध्यान से सुन लेना। ठीक है, यदि किसी एक कोर्स में आपको रजिस्टर करना है, जनरल OBC और EWS कैटेगरी से हो तो आपका 1000 चार्ज लगने वाला है। SC ST कैटेगरी से हो एक प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो 700 रुपये लगेंगे। यदि आपको 2 प्रोग्राम के लिए करना है हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए तो आपका 1500, SC ST कैटेगरी के लिए आपका 1000 लगना है। ठीक है, उसके बाद में आपको 3 का करना है तो 2000 लगेंगे, SC ST के लिए 1400 लगेंगे। उसके बाद में जो बच्चे हिमाचल प्रदेश से नहीं है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी के लिए ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। एक बात ध्यान से सुन लेना, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 24 जुलाई से जो कि स्टार्ट हो रहा है। एक कोर्स के लिए किसी बच्चे को अप्लाई करना है तो 2000 लगेगा। यदि 2 कोर्स के लिए किसी बच्चे को अप्लाई करना है तो 3500 लगेगा। 3 कोर्स के लिए करना है तो 4500 यहाँ पे आपका चार्जेज लगने वाले हैं। MSc का भी दे रखा है। जो भी बच्चे MSc वाले हमारा वीडियो देख रहे हैं तो MSc वाले आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हो, PhD वाले भी देख सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है 24 जुलाई और लास्ट डेट है 20 अगस्त। 24 से स्टार्ट हो रहा है जुलाई से और 20 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ध्यान से सुन लेना, फिर कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं किया समय रहते तो लास्ट में क्या होगा, आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका काउंसलिंग जो ऑफलाइन कब होगा वो जब भी आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे साथ में जो बच्चा जुड़ेगा उसको A to Z काउंसलिंग के वक्त में, फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त में भी हमारी आपको टीम मेंबर वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली हमारे लास्ट ईयर के पेड मेंटोर के स्टूडेंट वो भी आपके अवेलेबल रहेंगे और टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करते जाएंगे। इसके रिगार्डिंग आपको टेंशन करना नहीं है। ठीक है, किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। एग्री कैपिटल का पूरा परिवार आपके साथ में है। ठीक है,
अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर यहाँ पे फीस कितना है, सीट मैट्रिक्स कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये बता दो, क्या मैं इस यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली हर एक पॉइंट पे आपका डिस्कस किया जाएगा। फीस मैट्रिक्स देख सकते हो, यदि कोई बच्चा हिमाचल प्रदेश से है, बीपीएल गर्ल्स है, तो उसकी बीएससी एग्रीकल्चर की आप फीस देख सकते हो। और यदि कोई बच्चा आपका अदर स्टेट से है तो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पे एडमिशन लेगा, उसकी फीस देख सकते हो। ये तमाम तरह की आपकी फीस है आपके सामने दे रखी है। तो अच्छे से अपना फीस यहाँ पे जो दे रखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी शाम का लाइव सेशन होगा, उसमें मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट पे। सभी बच्चे जरूर ज्वाइन होना, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो आपका ये एडमिशन कहाँ पे होगा, वो मैं आपको बाद में भी बताऊँगा। और जब इसका नोटिस आएगा कब होगा वो यूनिवर्सिटी की साइट पे अलग से दिया जाएगा, ठीक है। इसका अभी किसी भी बच्चे को ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है अभी। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का डाउट रहता है क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी, तो 22 सितंबर से आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 22 सितंबर से हम क्लासेज भी स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि बहुत फास्ट काम होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में डायरेक्टली रिजल्ट के बाद में आपको ऑफलाइन के लिए बुला लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे सीधी आपकी 22 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए। अब उसके बाद में ड्यूरेशन दे रखा है कि ये डिग्री कितने साल की होगी, ये भी आपके सामने दे रखा है, ये तो पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी। यदि कोई बच्चा बीबीएससी और एएस प्रोग्राम में कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके पास में हिमाचल बोर्ड से हो सकता है या ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके पास में होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है, ये आपकी दे रखी है। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स में यदि कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो 10+2 होनी चाहिए आपका ऑल ओवर इंडिया में जो मान्यता प्राप्त बोर्ड होती है उसके थ्रू। और आपके परसेंटेज भी आपको दे रखे हैं साथ में कि इतने परसेंटेज भी होने चाहिए, 50% मिनिमम होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और इंटर एग्रीकल्चर, यानी कि और एंड इंग्लिश एज ए कोर कोर्स। यानी कि आपके पास में डियर स्टूडेंट्स पीसीबी होना चाहिए या तो पीसीएम होना चाहिए या पीसीए होना चाहिए और आपको साथ में या एबीसी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपका एक सब्जेक्ट है इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश भी होना चाहिए आपके पास में, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में फूड टेक का कोर्स है तो वही आपका 10+2 होना चाहिए, पीसीबी, पीसीए और पीसीएम। यदि किसी बच्चे के पास में है तो डेफिनेटली वो बच्चा यहाँ पे फूड टेक के लिए आराम से अप्लाई कर सकता है। ये एलिजिबिलिटी है और एलिजिबिलिटी आपको देख लेना चाहिए, इसी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। इसके रिगार्डिंग किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग सभी को मैंने बता दिया है, इसका कोई सब कैंपस नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर और फूड टेक के लिए एक ही मेन कैंपस है और पालमपुर के अंदर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, तो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। और जिन भी बच्चों को हमारे साथ में हमारे टच में रहना है, हमसे काउंसलिंग के रिगार्डिंग गाइडेंस लेना है, डेफिनेटली मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकता है। मात्र 499 चार्जेस है। लास्ट ईयर हमारे काउंसलिंग के थ्रू 18 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 18 बच्चे हमारे काउंसलिंग के थ्रू लास्ट ईयर के हैं, ठीक है। तो इस बार भी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। जिनको करना है 6367348674 हेल्पलाइन नंबर है, मैसेज कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूँ तो बीबीएससी और एएस की टोटल सीट है 57, बीएससी एग्रीकल्चर की 102 और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की 60 सीट है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी। हिमाचल के बच्चों की सीटें कितनी है, बीएससी एजी में 34 है और फूड टेक में आपकी 32 है। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की मैं बात करूं यहाँ पे तो आपकी 51 सीट सेल्फ फाइनेंसिंग की है बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर और फूड टेक के अंदर 24 सीट है और बीबीएससी और एएस के अंदर आपकी 7 सीट है। ये आपका सीट मैट्रिक्स है। बाकी डिटेल से जो भी इंफॉर्मेशन रहने वाली है मैं शाम को लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा। सभी बच्चे जरूर जुड़ना, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद और शाम के लाइव सेशन में जरूर जुड़ना। थैंक यू वेरी मच।